आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। और जब भी कोई मसला आए अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं और बेटर है कि आप लोग वीडियो ऑन कर लें, माइक अपना म्यूट पे रखें। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और खुदा उनके फजल से मैं तमाम संजय डॉक्टर को, तमाम न्यू व्यूअर्स को, तमाम मेंटीज़ को मैं वेलकम करता हूँ और खुदा आपको बरकत दे। इवन कोई आपकी साइड पर कोई इशू हो तो आप अपने कैमरे की वीडियो से मुझे इशारे में बात कर सकते हैं। और होप सारा कुछ ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया है खुदा उनके फजल से और हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ प्रेयर। आर्ट ऑफ प्रेयर, आर्ट ऑफ प्रेयर, आर्ट ऑफ प्रेयर जो है, इसके लिए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। लूका की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। लूका की इंजील, पहला बाब, उसकी पहली आयत, 11वां बाब, पहली आयत। और फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया है, तू भी हमें सिखा। It came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. तो जो प्रेयर है ये एक आर्ट है, और कोई भी आर्ट इंसान सीखता है। जिस तरह ड्राइविंग सीखता है, म्यूज़िक सीख, आप कार ले लें, आपको चलानी नहीं आएगी, आपको सीखना पड़ेगा। आप म्यूज़िक ख़रीद लें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ख़रीद लें, आपको उसको उस आर्ट को सीखने के लिए किसी से सीखना पड़ेगा। तो प्रेयर भी एक आर्ट है। अगर ना होता तो लूका 11:1 में हम ना देखते कि शागिर्द यीशु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा। तो प्रेयर एक आर्ट है, तो आर्ट सीखा जाता है। अगर आप इसको सीखेंगे नहीं तो आपकी प्रेयर जो है वो रॉन्ग होगी, आपकी प्रेयर जो है वो रॉन्ग होगी। सब लोग कैमरा ऑन कर लें काइंडली। डिक्सन फैमिली, आप लोग भी कैमरा ऑन कर लें किसी प्रॉपर जगह बैठकर, ताकि आप जो है क्लास में आपका फोकस हो। जब कैमरा ऑफ होता है तो इंसान जो है ना कैमरा ऑफ के पीछे और बाकी कामों में मसरूफ होता है, वो क्लास में फोकस नहीं होता। ओके, तो मैंने रेफरेंस लिया लूका 11:1 से, और हमारा जो पूरा ये प्रेयर का कोर्स है, इसका टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रेयर। द आर्ट ऑफ प्रेयर ये पूरा महीना भी चल सकता है, नेक्स्ट मंथ तक भी जा सकता है, जब तक आपको ये आर्ट प्रैक्टिकली नहीं आएगा। क्योंकि इसमें हर क्लास के बाद जो है मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगा आप सबको, और आप उस पर प्रेयर करेंगे। तो पहली आयत है कि यीशु के शागिर्द उससे डिमांड कर रहे हैं, टीच अस हाउ टू प्रे, टीच अस हाउ टू प्रे, टीच अस हाउ टू प्रे, टीच अस हाउ टू प्रे। इट मीन जिस तरह हम गाड़ी सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, हम स्विमिंग सीखते हैं, हम कुकिंग सीखते हैं, बहुत सारे आर्ट हैं। हम वो आर्ट को सीखते हैं जिसको जो जितना ज़्यादा सीखता है और सीखने के बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ज़्यादा उसमें माहिर होता है। जो कोई जितना ज़्यादा सीखता है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, सीखना एक अदर लेवल है और उसकी प्रैक्टिस करना एक और लेवल है। और इसी तरह हम स्पोर्ट्स है उसको सीखते हैं। कोई क्रिकेट खेलना सीखता है, पर मे बी आपको भी क्रिकेट खेलनी आती हो, पर आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो जितनी ज़्यादा सचिन तेंदुलकर की या किसी और बाबर आजम या कोई और बड़े खिलाड़ी की है। आप में भी फुटबॉल भी खेलते हो, आपकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी
या मेसी जितनी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पर यीशु के शागिर्द कह रहे हैं टीच अस हाउ टू प्रे। अब वो जब बाज़ औक़ात लोग प्रेयर करना सीख लेते हैं पर वो मास्टरी नहीं कर सकते जब तक वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और रूहानी आलम में जो स्किलफुल प्रेयर्स हैं, प्रेयर करने वाले मर्दे दुआ हैं, खुदा जो है उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ये बड़ी एक बात शॉकिंग है। इसीलिए हिस्ट्री में हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, हम बड़े बड़े खादमीन को देखते हैं। मतलब कल जो है वो उनमें से कोई 7 जनरल्स के मैं नाम बताऊंगा। आज मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि मैं आपको थ्योरी में ले जाऊं और आप जो है ना पहले लेक्चर में कंफ्यूज हो जाएं। तो मैं आपको, लेकिन आपको एटलीस्ट पता हो कि प्रेयर जनरल्स कौन है। प्रेयर जनरल्स कौन है जो दुआ करते थे और उनकी दुआ ने नेशंस को शेक कर दिया। बहुत सारे इम्पैक्ट हुए हैं। और बाइबल के अभी जनरल्स में हम देखते हैं, प्रेयर जनरल्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो मोसेस खुद है और उसके अलावा एलाइजा। ये प्रेयर जनरल्स हैं, बाइबल के पावरफुल प्रेयर जनरल्स हैं। तो यहाँ पर देखें कि यीशु के शागिर्द यूहन्ना के शागिर्द पहले थे और इसीलिए वो जानते हैं कि यूहन्ना उन्हें प्रेयर करना सिखाता था। ठीक है, तो जब वो यीशु के पास आए हैं तो वो यीशु की दुआ में इंटरेस्टेड हुए हैं, क्योंकि यूहन्ना के प्रेयर में और इसकी प्रेयर में फ़र्क क्या है कि जब उन्होंने यीशु की प्रेयर देखी तो वो इंटरेस्टेड हुए। क्या चेंज था जिस चीज़ ने उन्हें ज़्यादा कायल किया, हम उसके लिए देखेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में से बड़ी पावरफुल आयत है। जब यीशु ने दुआ की तो उसके कॉन्टिनेंट चेंज हो गए, उसका चेहरा नूरानी हो गया। आप में से कोई पढ़िएगा जो ये हवाला निकाल ले। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। उसके फीचर चेंज हो गए, उसके कॉन्टिनेंट चेंज हो गए, जो कि यूहन्ना के साथ ऐसा नहीं था। इसी बुक के चैप्टर में जाएंगे, लूका 9 बाब 29वीं आयत। लूका 9 बाब 29वीं आयत। जिस किसी का भी रीडिंग अच्छी है माइक ओपन करके पढ़ सकता है। लूक 9:29, लूक 9:29। एनीबॉडी, कोई भी माइक अनम्यूट करके पढ़ सकता है। लूक 9:29, लूका 9:29। पढ़िएगा प्लीज। लूक 9:29। क्यों वो इंटरेस्टेड हुए? यूहन्ना के शागिर्द थे, फिर यीशु के शागिर्द बने और कह रहे हैं कि उस्ताद तो हमें दुआ करना सीखा। तो किस बात से इंटरेस्ट हुए? वो इसी हमें अंजील में मिलता, लूका में ही। वो क्या है? लूका 9:29 में लिखा हुआ है। चलें, जब तक आप निकाल रहे हैं मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कोई उर्दू में पढ़ दीजिएगा। लिखा है, he was praying and the appearance of his face changed, his clothes become bright as a flash of lightning। जब वो दुआ कर रहा था सबसे पहले उसका चेहरा चेंज हुआ, फिर उसके पोशाक सफ़ेद हो गई है। आपने जीसस मूवी देखी हो, पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें देखा होगा कि स्पॉटलाइट पड़ती है और उसके बाद जो है कॉन्टिनेंट चेंज हो जाता है, जीसस का फेस चेंज होता है, क्लोथ चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ एक प्रोफेटिक सीक्रेट है। नंबर 1 कि क्यों वो इंटरेस्टेड हुए कि वो यीशु से रिक्वेस्ट करें कि उस्ताद दुआ करना सिखा। ये फिनोमिना, ये एक्ट जो है, ये मैनिफेस्टेशन जो है, ये जॉन के साथ नहीं हुई कि वो दुआ कर रहा है और उसका चेहरा जलाली हो गया है और उसकी पोशाक वाइट हो गई है। ये फिनोमिना, ये मैनिफेस्टेशन जॉन के साथ नहीं हुई, पर उन्होंने जब जीसस के साथ देखी है इसीलिए वो इंटरेस्टेड हुए और वो कह रहे हैं उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। दूसरी इंटरेस्ट का पॉइंट क्या है कि जब वो माउंटेन से उतरता है दुआ के बाद तो वो मुर्दे जिंदा कर रहा है।
वो बीमारों को ठीक कर रहा है, वो बदरुएं निकाल रहा है, वो पानी को मैं बना रहा है, और वो पानियों पर चल रहा है, बेशुमार मिरेकल कर रहा है। इन दो चीज़ों ने उन्हें क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया कि ये काम जॉन के साथ नहीं है, हम पहले उसके शागिर्द थे, अब यीशु के शागिर्द हैं, तो इसीलिए उन्हें जॉन की भी इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर आप पहले किसी बाइबल कॉलेज में पढ़ते हो और आप मेरे बाइबल कॉलेज में हैं और आप कहें जी वो बाइबल कॉलेज में ये एक्ट सिखाते हैं, आप भी वो सिखाएं, तो इट मीन ऑलरेडी आपको अवेयरनेस है, पर डेमोस्ट्रेशन का लेवल फ़र्क है। दो वजूहात से उन्होंने यीशु से अपील की कि हमें दुआ करना सिखा। नंबर 1 उसकी अपीयरेंस चेंज होगी, नंबर 2 उसकी डेमोस्ट्रेशन को देखा और वो कह रहे हैं दुआ करना सिखा। इससे पहले मैंने पॉइंट दिया, मैं दोबारा रिपीट करूँ, प्रेयर एक आर्ट है। जिस तरह स्विमिंग सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं, बॉक्सिंग सीखते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स सीखते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रेयर जब मैं आपको सिखाऊंगा, हर क्लास के एंड पर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, प्रैक्टिस दूंगा, आपको होमवर्क दूंगा। जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें मास्टरी नहीं करेंगे। पर्पस मेरा ये है इस क्लास को इस सीज़न में स्टार्ट करने का, ये जुलाई टू दिसंबर हम क्लास को लेकर जाएंगे और मेरी ये डिज़ायर है कि मैं 770 जो है, मैं जो स्पिरिट ऑफ एलाइजा में, स्पिरिट ऑफ प्रेयर में मूव करने वाले बेटे और बेटियां हैं पूरे पाकिस्तान में रेज करने वाला। हाथ लहरा दें अगर आप मेरे साथ हैं। आमीन। तो अगर आप मेरे साथ हैं स्पिरिट ऑफ एलाइजा में, उस स्पिरिट ऑफ प्रेयर में मूव करने के लिए, उन 70s में अगर आपका नाम है, प्रेयर की अनॉइंटिंग, प्रेयर की ग्रेस और जो प्रेयर की स्पिरिट है, ये तीनों चीज़ें आप में इम्पार्ट होंगी इस टीचिंग के बाद। और सिर्फ ये आर्ट आप सीखेंगे नहीं, उसके प्रोटोकॉल्स भी सीखेंगे, प्लस आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और कोई आपको मतलब एक्सरसाइज नहीं देते, जब भी आप कोई प्रेयर पर बुक देखें उसमें प्रेयर एक्सरसाइज नहीं है, इस वजह से लोगों को पता नहीं है। और इवन जिसने प्रेयर बुक लिखी है वो प्रेयर करने वाला नहीं है, इस वजह से जो है ना इम्पैक्ट नहीं है, ना उसने कोई एक्सरसाइज दी है। तो लोग इधर उधर से थ्योरी सुन के कॉपी पेस्ट करके तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ी डीप चीज़ें होंगी। प्रेयर आर्ट है। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया, उन्होंने कहा कि हमें ये आर्ट सिखा, तो यीशु फिर उनको सिखा रहा है। ओके, प्रेयर जो वर्ड है, ये वर्ड प्रोस यू, ब्रेक करके बता रहा हूँ, प्रोस यू और केमा, प्रोस यू केमा है। इससे पहले मैंने नहीं सिखाया कभी भी, आपने कभी भी सुना या पढ़ा नहीं होगा। प्रोस यू केमा है, इसी के अंदर मिस्ट्री है। हिब्रू जो वर्ड प्रोस यू केमा है, PROS, प्रोस, EU जैसे यूरोप लिखते हैं, प्रोस डैश लगाएं, प्रोस वो उसको यू पढ़ते हैं क्योंकि वो यूरोप ई साइलेंट हो जाता है। प्रोस यू केमा, प्रोस यू केमा। प्रेयर के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो प्रोस यू केमा है, प्रोस यू केमा, प्रोस यू केमा। लिख लें, जब आप लिख लें हाथ मुझे लहराएं अगर आपको समझ आ गई है। प्रोस का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है और केमा का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैं फिर आपको स्लोली आज बताता हूँ। अगर आपको इवन ये जो हिब्रू वर्ड प्रोस यू केमा है, प्रोस यू केमा, मैं चाहूँगा कि माइक खोल के ज़रा प्रोनाउंस करें ताकि आपको पता चले कि क्या वर्ड है प्रोस यू केमा। ओके, 1 बाय 1 फिर म्यूट कर दीजिएगा। ओके, यस, पहला कौन है? अदील, यस, प्रोस यू केमा, प्रोस यू केमा। ओके, और कोई और भी 2-1 बोल दें, क्या प्रेयर के लिए वर्ड है हिब्रू के अंदर? प्रोस यू केमा, बोलिएगा कोई और। प्रोस यू केमा, ओके, और कोई? ओके, अब इंग्लिश में इसके स्पेलिंग इसी तरह लिख रहे हैं, PROS, प्रोस, डैश लगाएं, फिर EU, यानी जिस तरह यूजीन लिखते हैं, यूरोप लिखते हैं, यूरो लिखते हैं, तो EU लिखें। ये वो प्रोस यू, आगे केमा के क्या है? CHOMA या CHOMA,
तो इसमें ओ, ये जो दूसरा साइड है प्रोस यूकेमा, इसको इस तरह से पूरे को हम साउंड करते हैं प्रोस यूकेमा, प्रोस यूकेमा, प्रोस यूकेमा। अब प्रोस का मतलब है फेस टू फेस। जब आपको प्रेयर के हिब्रू वर्ड का, क्योंकि जो जूस लोग थे उन्होंने वर्ड ही वो यूज़ किया, अगर आपको प्रोस यूकेमा जो प्रेयर जैसे उर्दू में हम दुआ कहते हैं, पंजाबी में हम मतलब पता नहीं क्या कहते हैं, नमाज कहते हैं, क्या कहते हैं पंजाबी में, नमाज कहते हैं, उर्दू में हम दुआ कहते हैं, और इंग्लिश में और जो हिब्रू है उसमें प्रोस यूकेमा कहते हैं। जब आपको जस्ट वर्ड का मतलब पता चल गया तो आपको प्रेयर के ऊपर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री जो है वो पता चल जाएगी, प्रोस यूकेमा, प्रोस यूकेमा। तो प्रोस यूकेमा जो है बड़ा डीप वर्ड है और इसके मीनिंग वन बाय वन मैं ब्रेक करके बताता हूँ। प्रोस का मतलब है फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस टू फेस। और प्रोस टू के प्रोस, प्रोस यूकेमा मतलब सादा लफ्ज़ों में इसका पूरा सिंपल मीनिंग ये है कि आपका खुदा के साथ फेस टू फेस एनकाउंटर है, आपकी खुदा के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, आपकी खुदा के साथ फेस टू फेस मुलाकात है। जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये प्रोस यूकेमा है। तो अगर मैं बोलूँ और मैं बोलना बंद हूँ और आप बोलें उसके बाद, यानी डुअल कम्युनिकेशन हो, टू वे कम्युनिकेशन हो, डायलॉग हो, तो ये प्रोस्ट यूकेमा है, यानी प्रेयर है। ठीक है, तो अब इसी के अंदर ही मिस्ट्री ये है कि अगर आप प्रेयर का नाम दे रहे हैं प्रोस्ट यूकेमा, यानी नंबर एक फेस टू फेस होना चाहिए, नंबर एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और नंबर दो डुअल कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप फेस टू फेस नहीं है और ना ही डुअल कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है, तो वो प्रोस्ट यूकेमा नहीं है, वो प्रेयर नहीं है। ये समझ लें, वो प्रेयर नहीं है, वो अनकम्प्लीट प्रेयर है, वो अनकम्प्लीट प्रेयर है, उसका आंसर नहीं है। तो जूस को मोजीज ने ये कॉन्सेप्ट दिया और मोजीज ने ये उनको मिस्ट्री दी कि प्रोस्ट यूकेमा यहोवा खुदा के साथ रूबरू एनकाउंटर है, फेस टू फेस एनकाउंटर है, जिसमें आप यहोवा को देखते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं और फिर वेट करते हैं, अगले को बोलने का मौका देते हैं। लेकिन अगर आप ना खुदा को विजुअलाइज कर रहे हैं, वर्ड एग्जैक्टली ये लिखेगा, क्योंकि अगली टीचिंग्स में ये वर्ड दोबारा रिपीट होंगे, फिर आपको मतलब और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। नंबर एक, जैसे मैं आपको वर्चुअली देख रहा हूँ, क्योंकि आप वर्चुअली मेरे स्क्रीन पर अपीयर हो रहे हैं, आप फिजिकली नहीं हैं। ठीक है, देखें अक्सर बाइबल में वर्ड आता है कि फ़लाँ की खुदा से मुलाकात हुई, फ़लाँ की खुदा से मुलाकात हुई। तो मुलाकात के दो तरीके हैं, मे बी कोई वहाँ पर विजिटेशन के दो मेथड है खुदा के, खुदा फिज़िकली आ जाए, जैसे ममरा के बलूत में जब इब्राहिम प्रेयर कर रहा था तो 3 शख्स आए हैं, जिसमें एक खुदा है और 2 एंजल हैं, एक सदूम का और एक अमूरा का एंजल है और यहोवा खुदा है। 3 लोग उसे मिलने आए हैं, तो वो विजिटेशन फिजिकली है। और आपकी जो मुझसे मुलाकात है ये विजिटेशन है पर वर्चुअल है, वर्चुअल है, समझ आ रही है? वर्चुअल है, वर्चुअल है, वर्चुअल है। और माइक म्यूट करें। ओके, समझ आ रही है आपको? विजिटेशन के 2 तरीके हैं। नंबर 1
कोई वर्चुअली अपीयर हो और कोई फिजिकली अपीयर हो। अगर बॉडी में आए तो वो फिजिकल है, अगर वो जस्ट शेडो में आए, विजनरी आए, वर्चुअली आए तो वो विजिटेशन है, पर वो वर्चुअल विजिटेशन है। तो यहाँ पर देखें प्रोस्यूकेमा के अंदर वर्चुअलाइजेशन है, फेस टू फेस, यानी भले फिजिकली आए या वो उसकी कोई कंडीशन नहीं, पर फेस टू फेस हो, आप आमने सामने हो, आप और खुदा, आप और एंजल, आप और होली स्पिरिट फेस टू फेस हो, प्रोस्यूकेमा ये है। फिर कम्युनिकेशन हो, और उसके बाद कम्युनिकेशन में बैक एंड फोर्थ बात हो, तो ये प्रोस्यूकेमा है। अब यीशु के शागिर्दों ने कहा कि ए उस्ताद हमें दुआ करना सिखा जिस तरह यूहन्ना ने भी सिखाई, तो इसी तरह ये आर्ट है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। किस चीज़ से मुतासिर हुए? यीशु जब दुआ कर रहा था, लूका 11 में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और लूका 9 में उससे पहले वो उसको देख रहे हैं। 11 में जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर 9 में वो उसको देख रहे हैं। काफ़ी अरसा देखते रहे, काफ़ी चैप्टर, काफ़ी दिन, काफ़ी महीने उसके फॉलोअर रहे हैं, देखते रहेंगे नहीं नहीं नहीं। इस प्रेयर के रिजल्ट हैं, जब ये माउंटेन से नीचे जा रहा है, मोज़े कर रहा है, डेमोस्ट्रेशन, मैनिफेस्टेशन हो रही है, और उसके कॉन्टिनेंट चेंज हो गया, उसका चेहरा चेंज हो गया, और उसका लिबास चेंज हो गया। मैं आपको एक जुमला दे रहा हूँ, इसको आपने अपने आप पर डिक्लेयर करना, भी मैं आप पर डिक्लेयर करना है कि आई प्रे टू शाइन, आई प्रे टू शाइन। यीशु मसीह जब दुआ कर रहा है, उसका चेहरा जलाली हो गया, उसकी पोशाक जलाली हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट में मोसेस जब पहाड़ से आया है, उसका चेहरा जलाली हो गया। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शाइन करना चाहते हैं, तो आपने अपने आप से ये बात करना है कि आई पास्टर क्रिस्टी आई प्रे टू शाइन। अगर मुझे शाइनिंग चाहिए अपनी मैरिज में, अगर मुझे शाइनिंग चाहिए अपनी मिनिस्ट्री में, अगर शाइनिंग चाहिए अपने बिजनेस में, अगर मैं अपनी मैरिज के लिए दुआ करूंगा, मेरी मैरिज शाइन करेगी। अगर मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करूंगा, मेरे बच्चे शाइन करेंगे। अगर मैं अपने सन्स एंड डॉटर के लिए प्रेयर करूंगा, आप शाइन करेंगे। अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करूंगा, मेरे लोग शाइन करेंगे। और अगर मैं अपने बिजनेस के लिए दुआ करूंगा, मेरा बिजनेस शाइन करेगा। तो यीशु जब, सादा लफ्ज़ों में, यीशु जब दुआ कर रहा है तो हेवन की स्पॉटलाइट उसके ऊपर है। भले हज़ारों लोग दुआ कर रहे हैं, अगर वो प्रोस्यूकेमा का फार्मूला नहीं है, अगर वो फेस टू फेस एनकाउंटर नहीं है, अगर वो डुअल कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो प्रोस्यूकेमा नहीं है, वो प्रेयर नहीं है। तो बहुत सारे चर्चिज़ दुआ कर रहे हैं, बहुत सारे पास्टर्स दुआ कर रहे हैं, बहुत सारे बिलीवर्स दुआ कर रहे हैं, पर वो राइट वे ऑफ प्रेयर नहीं है, राइट वे ऑफ प्रेयर नहीं है, राइट वोकैबुलरी नहीं है, सही अल्फाज नहीं है, नंबर 1, सही पोस्चर नहीं है, सही लोकेशन नहीं है। लोगों की लोकेशन गलत होती है, लोगों की पोस्चर गलत होता है, लोगों की वोकैबुलरी, उनके वर्ड्स गलत होते हैं। जब ये तीनों चीज़ें जो इंग्रेडिएंट के तौर पर हैं, ये गलत हैं, तो आपकी प्रेयर जो है वो आंसर नहीं होती, आपकी प्रेयर अनआंसर है। समझ आ रही है आपको? हाथ वेव कर दें अगर समझ आ रही है तो। समझ आ रही है तो हाथ लहरा दें प्लीज़, माइक बंद ही रहने दें, हाथ लहरा दें। ओके, 2-4 लोगों के हाथ नहीं हिल रहे, पता समझ नहीं आ रही। ओके, मैं आगे इसको लेकर चलता हूँ। तो नंबर 1 आपके लिए डिक्लेरेशन क्या है कि यीशु के कॉन्टिनेंट चेंज हो गए, फेस चेंज हो गया। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, प्रेयर करें। अगर आप चेंज चाहते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना चाहते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करना चाहते हैं, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना चाहते हैं, आपको प्रेयर करना है। तो आई प्रे टू चेंज, आई प्रे टू शाइन। तो मुझे दुआ करनी है शाइन करने के लिए, मुझे दुआ करनी है अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। तो उसके अलावा एडिशन क्या है? प्रेयर खुदा को कंट्रोल नहीं करती, प्रेयर खुदा को चेंज नहीं करती, प्रेयर आपको चेंज करती है। आज तक जो लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं जितनी ज़्यादा दुआ करूँगा मैं खुदावंद को कंट्रोल कर लूँगा, मैं जितनी ज़्यादा दुआ करूँगा मैं खुदा के माइंड को चेंज कर दूँगा। नहीं, प्रेयर करने वाले को चेंज करती है, और खुदा उस चेंज को देखकर आंसर करता है, खुदा उस चेंज को देख के खुश होता है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा, मतलब अगर उसकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, या बाप माँ से वो बातचीत नहीं करता, मूडी है, मिलता ही नहीं है, कमरे में घुसा रहता है,
दोस्तों के साथ खेलता रहता, अपने माँ बाप को घर आकर बुलाता नहीं है, तो उसके माँ बाप से रिलेशन ठीक नहीं। इसी तरह यहोवा खुदा से कई लोग सालों साल नहीं बोले, सालों साल उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं की, क्योंकि वो हमारा बाप है। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो उसने कहा जितनों ने उसके नाम का बपतिस्मा लिया उसने उनको फर्जंद होने का यानी बेटे बेटे होने का हक बख्शा। तो बैप्टिज्म एक लीगल जुरिडिक्शन है, एक लीगल प्लेटफॉर्म है। बपतिस्मा पानी का, बपतिस्मा होली स्पिरिट का हमें लीगल जुरिडिक्शन देता है, लीगल अथॉरिटी देता है कि हम उसे आबा यानी बाप यानी फादर यानी अब्बू डैडी पापा कुछ भी कहकर बुला सकते हैं। तो जब कुछ लोग दुआ नहीं करते तो यूँ समझ ले कि उन्होंने कई कई महीने अपने बाप से बात नहीं की। ये ऐसे ही है कि अक्सर बेटियां अपने फादर से नाराज़ हो जाती हैं, बोलती नहीं 2-2 दिन। बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, छोटे बच्चे बड़े मूडी होते हैं, वो अपने फादर को नहीं बुलाते, मूडी बन जाते हैं। अक्सर बच्चे मूडी हो जाते हैं। तो इसी तरह कई लोग कई सालों से मूडी हैं, वो चर्च भी आ रहे हैं पर उन्होंने कभी अपने हेवनली फादर से, आसमानी बाप से बात नहीं की। तो वो चर्च आना ही काफ़ी नहीं है, अपने आसमानी बाप से बात करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के सामने भी और अकेले में भी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लोगों के सामने भी और अकेले में भी। देखें, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, लोग बैठे होते हैं, रिश्तेदार जानने वाले, तब भी मैं बात कर सकता हूँ। पर कुछ बातें जो सीक्रेट हैं मुझे अपने बाप से सीक्रेट करनी है। हालेलुया, समझ आ रही है तो हाथ ले आइएगा। मैं सिंपल चल रहा हूँ। इन पॉइंट्स को, इन नगेट्स को आपने नंबर देते जाना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह नंबर देते, ताकि आपकी प्रेयर जो है ऑथेंटिक हो। प्रेयर आर्ट है, इससे सीखना है। प्रेयर आर्ट है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रेयर आर्ट है, इसकी इंग्रेडिएंट प्रॉपर हो, यानी वर्ड्स, पोजीशन और लोकेशन और इमोशन। ठीक है, ये है। उसके बाद मैंने बताया कि क्यों हमें प्रेयर करनी है। प्रेयर हमें चेंज करती है। क्यों हमें प्रेयर करनी है? प्रेयर हमें शाइन करती है। क्यों हमें प्रेयर करनी है? क्योंकि हमारी जिस लाइफ के जिस हिस्से के लिए हम दुआ करेंगे वो एरिया शाइन करेगा। फिर मैंने बताया कि प्रोस्यूकेमा हिब्रू वर्ड प्रेयर के लिए यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, रूबरू गुफ्तगू, मुलाकात, मीटिंग। अब आगे चल के क्या है कि जो अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते, आपके फेस टू फेस नहीं है या कम्युनिकेशन नहीं है या डूल वेल कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर भी नहीं है। आप कम्युनिकेशन 2 तरह से कर सकते हैं। 7वां पॉइंट, आमने सामने लोगों के पास, यानी जिसे जमाती दुआ कहते हैं या टीम प्रेयर कहते हैं, ग्रुप प्रेयर कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर कहते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर कॉन्ग्रीगेशन है, एग्रीमेंट की प्रेयर है, किसी दोस्त के पार्टनर के साथ दुआ कर रहे हैं, एग्रीमेंटल प्रेयर हो सकती है, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर हो सकती है और ग्रुप प्रेयर हो सकती है, टीम प्रेयर हो सकती है। पर आपको अगर ग्रो करना है तो आपको सीक्रेट प्रेयर करनी है, जिसमें आप अकेले हैं। ठीक है, पब्लिक प्रेयर पब्लिक की एक्टिविटीज़ के लिए हैं और जो पर्सनल प्रेयर है वो आपके अपने लिए। वो टाइम भी नोट करता रहे, कितना के टाइम हो गया, हाँ, ताकि मुझे क्यू दे देना है। 30 मिनट्स हो गए, क्लास हमारी लेट स्टार्ट हुई है। ओके, एम आई टीचिंग गुड? नई चीज़ें आप टीच कर रहा हूँ मैं आपको, हाथ लहरा दें। ओके, गुड। तो मोस्टली लोग कई सालों से स्टक क्यों हैं किसी जगह पर? क्योंकि वो दुआ तो कर रहे हैं पर वो इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर कर रहे हैं, ग्रुप प्रेयर कर रहे हैं, यानी वो इतने अनकॉन्फिडेंट हैं कि वो जो है अकेले नहीं दुआ कर सकते, उनको किसी की कंपनी की ज़रूरत है, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, दोस्तों के साथ, किसी मतलब वो अकेले नहीं कर सकते। तो वो इसलिए ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अकेले प्रेयर नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर हमने देखा है कि यीशु जब दुआ कर रहा है
शागिर्द उसी माउंटेन पर हैं, पर वो यीशु की दुआ में ऐड नहीं है। यीशु अकेला दुआ कर, और यही सीक्रेट है ग्रोथ का। पर अगर आप लोगों के साथ मिलकर दुआ कर रहे हैं, उसके इफेक्ट फ़र्क हैं। जिस तरह कलीसिया दुआ कर रही है और पतरस जेल में है, तो कलीसिया के दुआ करने से एंजल डिस्पैच हुआ है, एंजल रिलीज हुआ है और पतरस को जेल से छुड़वा कर लाया, तो वो भी रॉन्ग नहीं है। आपको सेंस करना है मेरी ज़रूरत क्या है। मुझे ग्रुप प्रेयर की ज़रूरत है, टीम प्रेयर की ज़रूरत है, यानी पूरी कलीसिया के साथ मुझे दुआ की ज़रूरत करने की ज़रूरत है। मुझे 10, 12, 6 लोगों के साथ दुआ करने की ज़रूरत है, या मुझे किसी एक पर्सन के साथ दुआ करने की ज़रूरत है, या मुझे अकेले को दुआ करने की ज़रूरत है। आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा कब आपको अकेले दुआ करनी है, कब आपको एक बंदे के साथ दुआ करनी है, कब आपको 5, 6, 7, 10 बंदों के साथ दुआ करनी है, कब आपको पूरी कलीसिया के साथ दुआ करनी है। डिफरेंट कंडीशन है। कुछ मामलात अकेले प्रेयर से हैंडल होते हैं, कुछ मामलात 2 लोगों की प्रेयर से हैंडल होते हैं, कुछ मामलात 5-6 लोगों की प्रेयर से हैंडल होते हैं, और कुछ मामलात जो हैं आपको वाकई कलीसियाई दुआ की ज़रूरत है। जब आपकी सिचुएशन पतरस वाली हो, आपको बेड़ियाँ लगी हों, आपको जंजीरें बंधी हों, आप पर पहरेदार लगे हों और आप जेल में हो, स्पिरिचुअल आप इम्प्रिजमेंट में हो, रूहानी कैद के अंदर हो, यानी डिलीवरेंस के सिनेरियो में, जब बहुत लोग कई सालों से मतलब इस योग में होते हैं, तो पूरी कलीसियाई दुआ भी उस बंदे या बंदी को डिलीवरेंस के लिए हेल्प कर सकती है। जब वो पूरी कलीसिया दुआ करेगी, एंजल उसको डिलीवर करेगा शैतानी कैद से। डिलीवरेंस ये नहीं कि सिर्फ पास्टर करे, बाज़ बात कुछ लोगों की डिलीवरेंस बड़ी क्रॉनिक है, उनको कलीसियाई दुआ की भी ज़रूरत है अपनी डिलीवरेंस के लिए। ठीक हो गया? तो ये भी एक कुछ नई चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये मत समझे कि कुछ ऐसे क्रॉनिक केसेस हैं जिसमें पूरी कलीसिया को उसके लिए शिफायत करने की ज़रूरत है, ताकि एंजल रिलीज हो एक स्पेशल वाला, और उसको तमाम गेट्स और जो बार्स और उसके आगे जितनी भी बेड़ियाँ, जंजीरें, हथकड़ियाँ हैं, और एंजल उसको ब्रेक करे और उसको फ्री करे, उसको फ्रीडम मिले। कुछ लोग क्रॉनिक तरह की गुर्बत के अंदर है, जिसको अयूब अपनी किताब में कह रहा है बिटर पॉवर्टी। बिटर पॉवर्टी का मतलब है कि आप कोई शख्स इतना गरीब है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी खुशी देखी नहीं, नस्लों दर नस्ल, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वो गरीब हैं। क्रॉनिक किस्म की बिटर पॉवर्टी, गुर्बत के लेवल्स हैं। जिस तरह अयूब की किताब में मैंने अभी आपको टीचिंग दी है प्रॉस्पेरिटी के ऊपर और पॉवर्टी की मैंने एक्सप्लेन किया, इसी तरह इस तरह की गुर्बत के अंदर है, तो वो एक बंदे की, 2 बंदों की या 6 बंदे की दुआ नहीं, उसको कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो क्रॉनिक किस्म की जो गुर्बत ब्लड लाइन में स्विम कर रही है उससे वो बाहर आए। तो इसलिए प्रेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। आज प्रोटोकॉल नहीं मैं बताऊंगा, पर एक प्रोटोकॉल मैं टच कर रहा हूँ, अपने दिल में रखिएगा। आपको हम्बल होना है, वेरी मच हम्बल होना है। आपकी सिचुएशन में बाज़ आपको टीम प्रेयर की ज़रूरत है, आपको 2 लोगों की प्रेयर की ज़रूरत है, आपको कॉन्ग्रीगेशन की प्रेयर की ज़रूरत है। अगर आप प्राइडफुल हैं तो आप बहुत सारे मामलात से पीछे रह जाएंगे, बहुत सारे मामलात में आप दब जाएंगे। हालेलुया, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, प्रोस्यूकेमा का बता दिया। प्रेयर एक आर्ट है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, एक्सरसाइज करनी है, आप इसमें मास्टरी करेंगे। सही वर्ड, सही वोकैबुलरी, सही पोजीशन और सही इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस मैं टच कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। रूहानी आलम में आपके इमोशंस जो हैं ये बड़े लाउड हैं। कोई गुस्से में है, दुआ ना करे। कोई परेशान है, दुआ ना करे। कोई डिप्रेशन में है, सप्रेशन में है, ऑपरेशन में है, एंगर में है, कोई ऐसा इमोशनल कोई भी फीलिंग्स है, पहले अपने इमोशंस को काम डाउन करें, अपने इमोशंस को रिमूव करें, अपने माइंड को, अपनी बॉडी, स्पिरिट, सोल को रिलैक्स करें, फिर दुआ करें। वरना आप अगर उस इमोशन के अंदर दुआ करेंगे, आपके इमोशन पर कोई डीमन राइड करेगा और आप जाकर बम्प होंगे किसी डिमोनिक रैम के अंदर, आप किसी शैतानी रैम में ऊपर होंगे। मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है। मेरे पास एक लेडी आई, किसी पास्टर की वाइफ थी, और वो दुआ करती थी अपने पलंग पर बैठकर, और वो अपने हस्बैंड से बहुत नाराज़ थी, और जब वो दुआ करती थी, उस दुआ के नतीजे में वो बम्प किया, वो ओपन हुई किसी डिमोनिक पोर्टल के अंदर, डिमोनिक रैम के अंदर। और जब वो क्या हुआ, जब वो दुआ के नतीजे में उसमें पाखरू नहीं आया, उसमें कोई डीमन आ गई। तो जब वो मेरे पास आई, जब मैंने दुआ की, तो डीमन ने बताया
कि ये पलंग पर दुआ करती थी, अपने बंदे से परेशान थी, हस्बैंड से, तो इसकी परेशानी के अंदर मैं इसको तसल्ली देने आया हूँ, मैंने इसको अपनी बीवी बना लिया। तो डिप्रेशन की दुआ आपके इमोशन पर डीमन राइड करते हैं। और डीमन ये भी कुछ नई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पता हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें मैं एडिशनल लेवल में बता रहा हूँ। तो इस तरह के जेलसी में दुआ करना, एंगर में दुआ करना, बिटरनेस में दुआ करना, यानी आप हसद में दुआ कर रहे हैं, जेलसी में दुआ कर रहे हैं, गुस्से में दुआ करें, आप किसी गलत डायमेंशन में ओपन होंगे। आप स्पिरिचुअल रैम के अंदर बहुत सारे सब रैम्स हैं, डीमंस के रैम्स हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। आपके इमोशन पर, आपके इमोशन व्हीकल की तरह है, एक गाड़ी की तरह है, एक कार की तरह, उस पर कोई और डीमन राइड कर सकता है, होली स्पिरिट की जगह। तो वो लेडी की जब दुआ की गई तो उसने कहा मैं प्रेयर में आया। तो कुछ लोगों ने जो सुना उनके लिए शॉकिंग था, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जब आप किसी नेगेटिव इमोशन में, एक जर्नल वर्ड बोलूँ, कोई भी नेगेटिव इमोशन में दुआ ना करें। आपको किसी ने रुलाया, हर्ट किया है, नाराज़ किया है, पहले जाएं खुदा के हुज़ूर, हाथ उठाएं और अपने दिल को क्लियर करें, अपने इमोशन क्लियर करें, अपने दिल का बोझ उसको माफ़ करें, उसको दिल से निकालें, उस हसद को निकालें। अगर किसी को गाड़ी मिल गई है, बच्चे मिल गए हैं, घर मिल गया, पैसा मिल गया, शॉप मिल गई है, जॉब मिल गई है, तो उस चीज़ से आपको भी आया कि मुझे क्यों नहीं मिली। तो जब आप दुआ करने के लिए जाएं तो वो हसद आपके अंदर आ गया, पर पहले उस हसद को डिलीट करें कि खुदावन तू कादर मुतलिक है, तू यहोवा यरी है, तू मुझे भी दे सकता है, तुझे दिया है, उसे भी दिया है, मैं उसके लिए शुक्र करता हूँ और मैं अपने दिल से अपने दिल को पाक करता हूँ। अगर किसी से लड़ाई हुई है ना, उस इमोशन को क्लियर करें। जब तक आप उस इमोशन को क्लियर नहीं करेंगे, आप प्रेयर तो कर रहे होंगे पर वो डोर कहीं और खुलेगा। आप प्रेयर तो कर रहे होंगे, उस इमोशन के ऊपर कोई और चीज़ राइड करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे इवन चर्च में आने वाली ख़वातीन आप देखते हैं पोजेस होती हैं, दुआ कर रही हैं, और वो जब उसकी बदरू शदरू निकल जाती है, आप उससे पूछें हाँ जी किमें आई है, कैसे आई है, मैं बड़ी दुआ करनी हूँ, मैं बड़ी दुआ करनी, मैं आप पे बड़ी दुआ। अब वो क्या वजह है कि वो दुआ कर रही है पर वो नेगेटिव इमोशन में कर रही है। ये आपके लिए बड़ा डीप नॉलेज है कि जब नेगेटिव इमोशन में कोई दुआ करेगा, बेहतर है वो ना करे, क्योंकि वो अपने लिए एक प्रेयर बेसिकली जब भी की जाएगी, मुंह जब भी खोला जाएगा, पोर्टल खुल जाएगी, आपको नहीं पता लग रहा रूहानी आलम में क्या रिएक्शन हो रहा है। जब भी आप बोलते हैं कोई ना कोई डोर ओपन होता है, तो जब वो डोर ओपन हो रहा है, उस दौराने में जो आपके इमोशंस हैं वो उस तरह की स्पिरिट को वेलकम करते हैं। ओके, तो इसलिए बड़े सेंसिटिव रहें, अपने इमोशन को कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने के बाद जो नेगेटिव इमोशन है उनको अपने दिल से डिलीट कर दें, ताकि जब आप दिल से डिलीट कर देंगे और फिर आप दुआ करेंगे, आपकी दुआ जो है वो बड़ी इफेक्टिव और बड़ी पावरफुल होगी, बड़ी इफेक्टिव और बड़ी पावरफुल होगी। ओके, नेक्स्ट मैं पॉइंट बता रहा हूँ जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लें कि इमोशंस को ऑलरेडी मैंने बता दिया, और प्रेयर में आप ये भी सीखेंगे आगे चल के कितनी लंबी दुआ करनी है, कितनी छोटी दुआ करनी है, किस वक्त दुआ करनी है। लेकिन आज इसको मैं क्लोज करूँगा इस चीज़ पे। बुक ऑफ जॉन में जाएंगे हम, यानी एपिस्टल ऑफ जॉन में, यूहन्ना के ख़त के अंदर हम जाएंगे, और इस पर हम आज की इस क्लास को क्लोज़ करेंगे। मैं इसको दिसंबर तक लेकर जा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा रशी ना बने, तेज़ ना हो, स्लोली चलें, उस लेसन को रिपीट करें, उस पॉइंट को अपने डीएनए में ऐड कर लें और प्रैक्टिस करनी है लाजमी। ओके, 1 जॉन 5:14 यूहन्ना का पहला ख़त उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत। इस पर आज की क्लास को हम क्लोज़ करेंगे, और बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भी आज तक मैंने नहीं कभी टीच किया बाइबल से, वैसे टीच किया पर बाइबल से नहीं किया, और मैं आपको बाइबल से दिखा रहा हूँ। लिखा है यूहन्ना उसका पहला बाब उसका 5वां चैप्टर, यूहन्ना का पहला ख़त उसका 5th चैप्टर और उसकी 14th वर्स।
ओके, इसमें लिखा है और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यानी मैं आपको आर्ट ऑफ प्रेयर सिखा रहा हूँ और सीखने के बाद प्रेयर आंसर ना हो, मतलब मैं नहीं मानूंगा। जो फार्मूला मैंने सिखाया है वो बाइबल से होगा और वेरी डीप होगा, वेरी वेरी डीप होगा, जिसमें आज हम सीढ़ी का पहला स्टेप रख रहे हैं। अपने माइंड में रखें कि जब आप दुआ करें खुदा की विल के अकॉर्डिंग हो, फिर वो सुनता है। क्या वो कह रहा है? इंग्लिश में पढ़ता हूँ, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम, और हमें उसके सामने दिलेरी है। किस बात के ऊपर है? दैट इफ वी आस्क एनीथिंग, इफ वी आस्क एनीथिंग, इफ वी आस्क एनीथिंग, उसके सबब से यह है कि अगर उसके मर्जी के मुआफिक कुछ भी एनीथिंग, कार, गाड़ी, बच्चे, घर, नौकरी, मेंबर, पावर, कस्टमर, कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इससे पहले उर्दू में क्या है कि मर्जी के मुआफिक। इंग्लिश में क्या है कि इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ की सुनवाई हो, आपकी दुआ छत से ना टकराए, आपकी दुआ कई आपको बता रहे होंगे जी फारस के मौक्कल ने तेरी दुआ रोक ली है, लाहौर के मौक्कल ने तेरी दुआ रोक ली है। मौक्कल इतने वेले नहीं है आपकी दुआ रोके, ठीक हो गया। तो अपने आप को इस लेवल पर ना सोचें कि मौक्कल ने आपकी दुआ रोक ली है। मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि वो बेसिकली डैनियल की पर्सनल प्रेयर नहीं थी। दानियल दुआ कर रहा है इसराइल कौम के लिए। यर्मिया के सहीफे पढ़े हैं, उसे समझ आया है कि गुलामी का टाइम ओवर एंड एक्सपायर होने वाला है। जो नबूवत की गई थी कि 70 साल गुलाम रहेंगे, वो टाइम पूरा हो गया और फिर हम गुलाम हैं। तो जब उसने दुआ की है तो फारस के मौक्कल ने यानी प्रिंस ऑफ पर्शिया ने उसकी प्रेयर रोक ली है। उस प्रेयर के आंसर लाने वाले एंजल को बांध लिया, क्योंकि वो एक पूरी कौम की दुआ है। पर्सनल प्रेयर के लिए आप ये मत समझें कि आप दुआ करें और कोई लाहौर का मौक्कल या साहिवाल का मौक्कल या गुजरांवाला का मौक्कल आपकी दुआ बांध देगा। नहीं। अभी आपकी दुआ होली स्पिरिट लेकर जाता है। ये भी एक नई बात आपको मैं बता रहा हूँ। अभी आपकी दुआ होली स्पिरिट लेकर जाता है। होली स्पिरिट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में है, एट द सेम टाइम अमेरिका में, एट द सेम टाइम गुजरांवाला, एट द सेम टाइम साहिवाल, मुल्तान, पाकिस्तान, यूरोप, चाइना, इंडिया, एट द सेम टाइम हेवन पर है। होली स्पिरिट के साथ ये उसके पास ये एट्रीब्यूट है, ये खासियत है, एट द सेम टाइम वो हेवन पर है, बर्रे के तख्त के पास है, एट द सेम टाइम वो मेरे साथ है, आपके भी साथ है, और वो किसी अफ्रीकन, किसी अमेरिकन कंट्री में भी है। तो होली स्पिरिट इज एवरीवेयर। यानी ये अगर समझना है तो ये समझ लें कि वाईफाई के सिग्नल की तरह वेव्स, एयर वेव्स के ऊपर वो ब्रूडिंग कर रहा है, होवरिंग कर रहा है। जिस तरह पानियों पर पाखरू जुम्बश करता है, अभी वो हवाओं पर, एयर वेव्स पर, हाई वेव्स पर, बाई वेव्स पर, एवरीवेयर वो पहुंच गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया हूँ जो मैं दोबारा रिपीट करूँगा। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, पूरी बाइबल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर अगर जस्ट आप प्रेयर की मास्टरी कर लेते हैं, होली स्पिरिट की मास्टरी कर लेते हैं, एंजेलिक रैम की मास्टरी कर लेते हैं, डेमोनिक रैम की मास्टरी कर लेते हैं, और स्पिरिचुअल रैम की, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी रैम की, आपको कुछ नहीं चाहिए। ये 7 सब्जेक्ट काफ़ी हैं ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। 7 चैप्टर, यानी मैं आज उस प्रोफेसर की तरह आपको बता रहा हूँ जो कई साल से पेपर सेट कर रहा है, पेपर चेक कर रहा है, और वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहा है कि ये क्वेश्चन याद कर लो, आप टॉपर बनोगे। तो अगर आप मिनिस्ट्री में, अपनी लाइफ में क्रिश्चियन होते हुए टॉपर बनना चाहते हैं,
पूरी बाइबल के नहीं 7 सब्जेक्ट आपको आते हैं, दैट्स फिनिश। लोग आपके पीछे पीछे होंगे और वो सब्जेक्ट क्या है? प्रेयर, होली स्पिरिट, एंजल्स, डीमंस, स्पिरिचुअल रैम, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आप इन पे मास्टरी कर लेते हैं तो यूँ समझ लें कि लोग आपके पीछे पीछे हों। और वो जो चीज़ें आप टैप कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, वो पूरी बाइबल को 100 बार भी पढ़ लें वो आपके बाल के बराबर भी नहीं होंगे। तो इस पैशन से मैं ये दोबारा आपको मास्टरी दे रहा हूँ और इस 6 महीनों में हम इन्हीं 6-7 सब्जेक्ट्स को मास्टरी करेंगे। तालियां बजा सकते हैं अगर आपको विषय तो। दोबारा रिपीट करूंगा, आपको आर्ट ऑफ प्रेयर हो, आपको न्यूमेटोलॉजी पता हो, यानी होली स्पिरिट के ऊपर आपको पूरा इल्म है, डीमंस का इल्म है, एंजल्स का इल्म है, पैसा जिंदगी के लिए ज़रूरी है, आपको प्रॉस्पेरिटी डायमेंशन का पता है, और जब आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, स्पिरिचुअल रैम का भी पता चल गया आपको, डीमंस का भी पता चल गया, एंजल्स का भी पता चल गया, होली स्पिरिट का भी पता चल गया, और आपको होली स्पिरिट के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है, प्रेयर किस तरह करनी है, जब ये सातों चीज़ें पता चल गई हैं, आपको ज़िंदगी में काफ़ी मामला जो हैं वो ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोबारा प्रोटोकॉल पर वापस आऊँगा कि प्रेयर का पहला प्रोटोकॉल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अपने इमोशन को रिमूव करें, कंट्रोल करें और अपने दिल को क्लियर करें। दूसरा प्रोटोकॉल प्रेयर का क्या है कि आपकी दुआ खुदा की विल के अकॉर्डिंग हो, फिर वो सुनता है। अब विल 2 पार्ट के अंदर है, ठीक है, एक रिटन विल है, एक प्रोफेटिक विल है। मतलब आपने प्रोफेसी अपने लिए या डाउनलोड किया या आप पर किसी ने प्रोफेसी की है, तो वो अगर प्रॉफिट जेन्युइन है, वो प्रोफेसी जेन्युइन है, या आपने अपने लिए खुद कोई वर्ड डाउनलोड किया है, वॉइस ऑफ गॉड डाउनलोड किया है, तो वो विल ऑफ गॉड है। वॉइस ऑफ गॉड या प्रोफेसी ये विल ऑफ गॉड है, और इसी तरह रिटन वर्ड भी विल ऑफ गॉड है। तो हम फर्स्ट यानी ए से स्टार्ट करेंगे, विल ऑफ गॉड ए। विल ऑफ गॉड ए क्या है कि आपने आयतें ली हैं और आप उस पर प्रेयर कर रहे हैं, ये अथेंटिकेशन है, खुदा आपकी सुनेगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, मैं आपको पहला सब्जेक्ट दूंगा कि आप जो जिससे प्रेयर करना शुरू करें, वो जो सब्जेक्ट है वो प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि गुनाह के बाद अगर किसी चीज़ से नफ़रत करनी है तो वो गुर्बत है, क्योंकि गुर्बत बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो गुर्बत खुदावन ने दी, खुदा नहीं चाहता हम गरीब हों। आपको एक तो पता चलेगा कि खुदा हमारी, लिखा है खुदावन की खुशनुदी अपने बंदा की इकबालमंदी में, गॉड इज़ प्लीज इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सर्वेंट। खुदा की खुशनुदी अपने बंदा की इकबालमंदी में। तो जो बंदा अमीर है खुदा उससे खुश है, जो बंदा गरीब है खुदा उससे नाराज़ है। नंबर 1, वो गरीब हो सकता है, नकम्मा हो सकता है, अडराम हो सकता है, उसको कोई कर्स हो सकता है, कोई विचक्राफ्ट हो सकता है, कोई ना कोई रीज़न हो सकती है, वो एक बात है। अभी हमारा प्रॉस्पेरिटी सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि प्रोटोकॉल नंबर 1 क्या है। जब दुआ करें, आपकी दुआ के अंदर नेगेटिव इमोशन नहीं है। जब आप दुआ करें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो। बाइबल बयान कर रही है कि जब हम उसकी मर्ज़ी के मुआफिक, अगर उसकी मर्ज़ी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इंग्लिश में ज़्यादा पावरफुल, इफ़ वी आस्क एनीथिंग, 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 कोई भी चीज़, एनीथिंग, अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हियरथ अस, वो हमारी सुनता है। तो अब प्रेयर के अंदर आपको मैंने पहला प्रोटोकॉल क्या बता दिया कि इमोशन आपके जो हैं नेगेटिव, प्रेयर के अंदर आपके नेगेटिव इमोशन नहीं होने चाहिए। पहला प्रोटोकॉल है, जब आप नेगेटिव इमोशंस में दुआ कर रहे हैं
तो आपके नेगेटिव इमोशन पर पाखरू नहीं कोई डीमन राइड करेगा और आप बम्प होंगे किसी और रैम के अंदर और उस रैम में कुछ और होगा, ठीक है। जो आपको डिज़ायर है वो रिजल्ट। दूसरा क्या है, खुदा की विल के अकॉर्डिंग प्रेयर करें। तो सिंपल तरीका है, विल ऑफ गॉड कहाँ पर है, सबसे पहले ये समझें, विल ऑफ गॉड इज इन द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी कलाम में। अब तीसरा प्रोटोकॉल क्या है, ये प्रोटोकॉल लिख लें। पहले आप बैठे हैं आराम से, दुआ करनी है जी। मैं पास्टर किसकी दुआ करनी है, पहले मैं अपने आपको मैंने काम डाउन किया, अपने नेगेटिव इमोशन को मैंने रिलीज़ कर दिया। आज फलां बंदे ने मुझे नाराज़ किया, मुझे उस पर गुस्सा है, पर जब मैं दुआ करने जाऊंगा पहले मैं बैठूंगा, अपने माइंड को रिलैक्स करूँगा। माइंड रिलैक्स हो गया, मैं रेडी हूँ, ओके। उसके बाद मुझे सोचना है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे दुआ किस चीज़ के लिए करनी है। अपनी फैमिली के लिए करनी है, अपनी मैरिज के लिए करनी है, अपने कारोबार के लिए करनी है, अपनी कलीसिया के लिए करनी है, या कलीसिया की किसी खास फैमिली या बंदे के लिए करनी है, या अपनी ग्रोथ के लिए करनी है। तो मुझे वो टॉपिक पहले डिसाइड करना। ऐसे सारे टॉपिक नहीं ले आने। जब भी हम पढ़ने बैठते थे, ये ज़रा ये बंडल उठा के लाओ, ये सारा ऐसे उठा लाओ, सारा बंडल ऐसे उठा के लाओ। जब भी मैं पढ़ने बैठता था, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी टाइम, तो मैं सारे नोट्स लेकर, सारे सब्जेक्ट लेकर नहीं बैठता था। मैं आज कहता था ओके मैंने फ़िज़िक्स की तैयारी करनी है, फ़िज़िक्स के नोट्स, ओके फ़िज़िक्स के नोट्सों में से कौन सा चैप्टर। अब देखें ऐसे आप आ रहे हैं दुआ में, ये घड़ी लेकर आ रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके जी, ये बच्चे के लिए दुआ है, ये बीबी के लिए है, ये कारोबार के लिए है, ये मल्लेदार के लिए है, ये अंकल के लिए है, ये मेरे मेहमान। तो ऐसे नहीं है, सिर्फ आप सब्जेक्ट निकाल लें। ओके जी दुआ मैंने करनी है, ओके मैंने निकाल लिया सब्जेक्ट, मुझे पैसों के लिए दुआ करनी है, ओके सब्जेक्ट निकाल लिया, टॉपिक। उससे पहले प्रोटोकॉल क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसके बाद सेकंड प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, इमोशन कंट्रोल हो गए हैं, इमोशन कंट्रोल हो गए हैं। अब आपने टॉपिक डिसाइड करना है, ओके टॉपिक डिसाइड कर लिया। फिर प्रोटोकॉल मैंने इससे पहले क्या बोला है, खुदा की मर्जी। 3 चीज़ें आज मैं बताऊँ। इमोशन रिलैक्स करें, टॉपिक डिसाइड करें और खुदा की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग प्रेयर करें। नंबर 4 क्या है, अब मैंने डिसाइड जब कर लिया, ये 66 किताबें हैं, हर इसमें लाखों हज़ारों चैप्टर हैं, लाखों हज़ारों वर्ड्स हैं, तो मुझे प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ करनी है। मैं सिर्फ 5 आयतें निकाल लूँगा और वो किसी पेपर पर लिखकर साइड पर रख दूँगा बाइबल, ठीक है। अब जब मैंने ये निकाल ली हैं 5 आयतें, मैंने इमोशन चेक कर लिए, मैंने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया, मैंने खुदा की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग प्रेयर करनी है। ओके खुदा की मर्ज़ी, मैं अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे अभी बाइबल जाननी है। बाइबल खुदा का माइंड है, बाइबल खुदा की सोच है, बाइबल खुदा की मर्ज़ी है, उसकी विल है। तो मुझे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो मैंने चूज़ किया है, मुझे 5 आयतें लेनी है और साइड पर हो जाना। देन उन आयतों को मैंने पर्सनलाइज करना है, ओके भूलिएगा नहीं, शॉर्ट है, सिंपल कर रहा हूँ। नंबर 1, थोड़े हम टाइम नहीं वेस्ट करते, ज़ुबानी आपके लिए बोल रहा हूँ। नंबर 1 मैंने आपको बताया, नंबर 1 नेगेटिव इमोशन। कंट्रोल करें नेगेटिव इमोशन, ओके नेगेटिव इमोशन कंट्रोल हो गया, मेरा माइंड रिलैक्स हो गया। टॉपिक भी हो गया, ओके जी आज मैंने पैसों के लिए दुआ करनी है, टॉपिक हो गया, ओके। प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम प्रैक्टिकल में क्लास क्लोज करने वाले हैं,
लिख लें, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। ये जो वो टीचिंग लिख रहे हैं तो उससे अलग पेज पर लिखना है, जैसा मैंने अलग पेज पर ये लिख रहा हूँ कि क्या एक्सरसाइज है, होमवर्क क्या है, किस तरह आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके, नेगेटिव इमोशन कंट्रोल कर लिए, टॉपिक डिसाइड कर लिया। ओके, टॉपिक आगे लिख देंगे, आज मैंने मनी के लिए, पैसों के लिए दुआ करनी है, अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए। ओके, टॉपिक डिसाइड कर लिया। अब प्रोटोकॉल है कि ये जो टॉपिक है ये विल ऑफ गॉड के अंडर हो। अब इसमें मैंने ए बी सी बताया, ए बी और सी। विल मतलब विल कैसे आप जानते हैं, सबसे पहले वर्ड ऑफ गॉड से विल जानते हैं, उसके बाद प्रोफेसी अगर आप पर किसी ने की है, आप पर किसी ने किया हो कि मैं आई दस सेज द लॉर्ड, खुदावन ने मुझे कहा तुम बड़े रिच हो गए, खुदावन ने मुझे कहा है कि तुम पर मिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हैं, खुदावन ने कहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर आप पर प्रोफेसी है, अपनी प्रोफेसी वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रोफेसी मिली है। ओके, अगर नहीं मिली या प्रोफेसी हुई है, आपको यकीन नहीं है। ओके, या आपने खुद वॉइस सुनी है, खुदा ने आपको वॉइस दी है, वॉइस ऑफ गॉड, तो आप विल जान सकते हो कि आपने वॉइस भी नहीं सुनी, छोड़ दें। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको बाइबल जाननी है तो आप विल ऑफ गॉड को ढूंढेंगे, अपने टॉपिक को ढूंढेंगे। 5 आयतें ले लें, फाइंड 5 स्क्रिप्चर फ्रॉम द वर्ड, फ्रॉम द वर्ड। 3 मिनट रह गए। हाँ, 3 मिनट रह गए। 5 आयतें अपने टॉपिक के लिए ढूंढे बाइबल में से। फाइंड 5 स्क्रिप्चर फ्रॉम द वर्ड अबाउट योर टॉपिक, अपने टॉपिक के बारे में 5 आयतें ढूंढ लें। चौथा स्टेप क्या है? और उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई थी, मर्जी हो गई, इमोशन हो गया, कोई ऑन करेगा बताइएगा। मैंने बातों में आपको बता दिया है, पर कोई रिवाइज कीजिएगा कौन सी चीज़ रह गई है। मैं आपको ऑलरेडी 5 में बता चुका हूँ। इमोशन कंट्रोल कर लिया, टॉपिक ले लिया, स्क्रिप्चर ले ली, मर्जी, और क्या है? हाँ, पर्सनलाइज द वर्ड ऑफ गॉड। वेरी गुड, वेरी गुड, बच्ची के लिए तालियां बजाएंगे। इस आयत को अब आपने पर्सनलाइज कर देना है। ये जिस राइटर ने लिखा है, जिस दौर के लिए लिखा है, जिस कलीसिया के लिए लिखा है, अब ये आयतें उनकी नहीं है, अब ये आपकी हैं। खुदावन मेरा चुपान है, खुदावन मेरा चुपान है, खुदावन मेरा चुपान है। अब मैंने जब 2-3 दफ़ा आयत पढ़ी, फिर मैंने पर्सनलाइज कर दी, खुदावन क्रिस्टी का चुपान, यानी खुदावन मेरा चुपान, खुदावन क्रिस्टी का चुपान। जब खुदावन मेरा चुपान है तो वो मुझे हरी हरी जगह पर लेकर जाएगा, रात के चश्मों के पास लेकर जाएगा, ख्वाब मौत के साया की वादी से मेरा गुजर होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो मैंने उस कलाम को पर्सनलाइज कर लिया। शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, पर खुदाम के तालब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। शेर के बच्चे भूखे हाजत, अब मैंने आयत ले ली है, मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग है। अब मैंने पर्सनलाइज कर ली कि शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर मैं पास्टर क्रिस्टी, मैं मेरे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। खुदावंद हमारे लिए मुहैया कर। ओके, ये बंदा आ रहा है, ये बंदा आ रहा है, ये बंदा, उनके नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ये मुझे ये चीज़ दे रहा है, ये मुझे ये चीज़, आप प्रेयर कर सकते हैं। तो आप उस आयत को पर्सनलाइज कर सकते हैं, आप उस वर्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशन, टॉपिक, विल ऑफ गॉड, 5 आयतें, और पर्सनलाइज करें। और नंबर 6, खुदा से बोलना शुरू करें। कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये दुआ है, जैसे मैं आपसे दुआ बात कर रहा हूँ, सिंपल। खुदावन मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर तेरे कलाम में लिखा है कि तू गरीब बना ताकि मैं दौलतमंद हो जाऊँ। तो खुदा मुझे पैसे चाहिए, मैंने बिजली के बिल देने हैं, डिटेल बताएं। खुदा बिजली का बिल इतना आया, आज 36,000 रुपये बिजली का बिल आ गया, इतने यूनिट्स हैं खुदावन, और मेरी इतनी इनकम नहीं है, मेरी इनकम 30,000 है और 45,000 रुपये बिल आ गया। खुदावन तू मेरा यहोवा यरी है, तू मुझे दौलत हासिल करने की ताकत देता है, मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोल, मेरे लिए कोई बंदा भेज, क्योंकि तूने वादा किया है कि तू आसमान के खिड़कियाँ दरवाजे खोल के बरकत की बारिश बरसाएगा। इस महीने मैंने अपनी टाइथ भी पे की है,
और मतलब ये बातें कर रहे हैं, सिंपल। मतलब बाज़ आप पहले वाली दुआ कर रहे थे, प्रेयर पॉइंट लिया है, ओ रा 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 रा, नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है वो बताऊंगा वो कब करनी है, वो कम्युनिकेशन नहीं है। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, हम क्लास को क्लोज करें। बाप यीशु के नाम से तमाम बेटे बेटियों को जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन नहीं आ सके अपनी जॉब की वजह से, जब इस रिकॉर्डिंग को, इस ब्रॉडकास्ट को सुने, खुदावन प्रेयर, द आर्ट ऑफ प्रेयर का जो सब्जेक्ट, जो कोर्स, जो मास्टर क्लास मैंने स्टार्ट की है, इन्हें फजल बख्श दुआ करने का, ये डेली इस एक्सरसाइज को जो मैं इनको दूँ उस पर अमल करें, और जब हम अगली क्लास में मिलें वेडनेसडे को, खुदावन मैं इनसे उसके रिज़ल्ट पूछूँ। और खुदावन यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, इनके जहन खोल दे, इनके हार्ट को तैयार कर। मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रोफेटिकली, इन्हें प्रेयर की स्पिरिट दे, प्रेयर की ग्रेस दे, और प्रेयर की अनॉइंटिंग दे, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, सी यू ऑन वेडनेसडे शार्प 8 AM एग्जैक्टली। हम 8 AM मिलेंगे।